हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं स्टोरी ओल्ड मैन ऑफ द टेम्पल बाय आर के नारायण। इसकी समरी आज हम हिंदी में करेंगे। इससे पहले वीडियो बना दी गई है जिसमें हमने इंग्लिश एंड हिंदी की ट्रांसलेशन में इस समरी को किया था, तो वो ज़्यादा डीपली इन डिटेल में करवाई गई है एंड इसको हम शॉर्ट में करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक मैन है, मेन कैरेक्टर जो है वो टॉकेटिव होता है एंड वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो एक बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस के लिए, मीटिंग्स के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इसके लिए वो क्या है, जो कार है उसको हायर करते हैं, कार प्लस ड्राइवर को। तब क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार क्या होता है कि वो मालगुडी से, यानी कि जो कुंभम एक जगह है जो कि मालगुडी से 15 मील दूर है, वहां पर उन्हें जाना था, जिसके कारण क्या कि वो एक कार और कार ड्राइवर को हायर करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो हमेशा एक ही ड्राइवर को हायर करते थे क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो उन्हें अच्छा लगता था, यानी कि उसका जो बिहेवियर था ड्राइवर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसके साथ ही वो कार को भी बहुत अच्छे से चलाता था। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि जब वो मीटिंग के लिए कुंभम गए थे, तो वहाँ से वो रात को वापस अपने टाउन के लिए आ रहे थे। तो 9 बजे वो वहाँ से निकलते हैं अपने टाउन की तरफ रात्रि में। तभी क्या होता है कि रास्ते में, यानी लगभग 11 के आसपास, वो एक विलेज के पास उनकी जो कार है वो क्रॉस होती है, तो वहाँ पर एक टेम्पल होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उनका ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है डोस, तो वो अचानक से बोलते हैं कि तुम मेरी कार के आगे क्यों आए हो, क्या तुम्हें मरना है, तुम मेरी कार के आगे मतलब सुसाइड करना चाहते हो क्या। तो जो मेन करेक्टर है वो यानी आधी नींद में था और वो पिछली सीट पर बैठा था। तो वो अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या हुआ, आगे कौन है, तुम किससे बात कर रहे हो। तो जो ड्राइवर है वो कहता है कि सामने देखिए, ये मेरी कार के आगे आ चुका था, ये मरने वाला था। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो सामने की तरफ देखता है और वो कहता है कि मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो। तो जो ड्राइवर है वो कहता है कि ध्यान से देखिए, आपके सामने ही है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से देखने की कोशिश करता है, इधर उधर भी देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तब क्या करता है कि वो टॉर्च लेता है, अपनी कार में से निकालता है एंड वो कार से बाहर आ जाता है और वो बताता है कि जो विलेज है वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, सभी लोग सो चुके थे, जो विलेज है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट था। तब जो मेन कैरेक्टर है और जो ड्राइवर है वो कार से बाहर निकलते हैं और जो मेन कैरेक्टर है वो उस मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन वो जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा पुराना था और जितने भी दरवाजे वगैरह थे मंदिर के वो बंद थे, जिसके कारण मेन कैरेक्टर है जो वो ड्राइवर को कहता है कि यहाँ के तो दरवाजे वगैरह बंद है, मंदिर बंद है, और ये मंदिर देखने से काफ़ी ज़्यादा पुराना भी लग रहा है, यानी कि वो जो मंदिर है अब लगभग बंजर की हालत में, कंडीशन में था। तब जो डॉस यानी जो ड्राइवर है वो कहता है कि नहीं, इसके दरवाजे खुलते हैं, यानी कि जो मेन कैरेक्टर था उसे ये लगता था कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके दरवाजे काफ़ी टाइम से बंद है, कभी खुला ही ना हो ये मंदिर। तो जो डॉस है वो कहता है कि नहीं, मैंने अभी इस व्यक्ति को यहीं से मंदिर से ही निकलते हुए देखा था और देन ये मेरी कार के आगे आया है। तो वो डोज कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जो जो मेन कैरेक्टर है वो डोज को कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जो डॉस है वो कहते हैं कि आपको वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, बट मुझे तो ये दिखाई दे रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं उनसे परमिशन ले सकता हूँ कि वो मंदिर के दरवाजे वापस खोल दे जिससे कि हम मंदिर में जा सकें। तो जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, हम ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं कार में और हम वापस यानी टाउन की तरफ चलते हैं। तो जो मेन ड्राइवर होता है डोस, तो वो उस आत्मा से पूछते हैं कि क्या तुम यानी सॉरी तो जो डोज है वो मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या हमें इसे साथ में लेकर जाना चाहिए। तो जो डोज है वो कहते हैं, जो मेन कैरेक्टर वो कहते हैं कि नहीं। तो जो डोज है वो आत्मा को कहता है कि सॉरी, मालिक नहीं मानेंगे मेरे, तो आपको यहीं पर रहना होगा और हम जा रहे हैं। तब क्या होता है कि जो मालिक होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो डोज को कहता है कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या तुमने पी रखी है, क्या तुम नशे में हो जो तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। तो जो डोज है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं पी है, मैंने शराब वगैरह नहीं पी है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम ड्राइव ना करो, तो तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो, फिर तुम श्योर हो कि तुम कार को इस टाइम ड्राइव कर सकते हो इस कंडीशन में। तो जो डोज है वो कहते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अचानक से क्या है कि वो अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करता है, लंबी सांस लेता है।
तभी होता है अचानक से उसके अंदर आत्मा आ जाती है उस व्यक्ति की। तब क्या होता है कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है वो डोज अपने ड्राइवर को कहता है कि चलो अब तुम कार शुरू करो, फिर हमें जाना चाहिए, हम लेट हो रहे हैं। तो जो डोज है वो क्या कहते हैं कि मुझे तो कार चलानी ही नहीं आती है, मुझे तो ब्लॉक के बारे में पता है, यानी बैलगाड़ी के बारे में पता है, ये कार वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ। तो जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो कार चलानी ही नहीं आती है, तुम्हें तो कार चलाकर आए हो, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो। और इसके साथ इसकी जो आवाज़ है वो भी क्या है, काफ़ी चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया, तुम इस तरीके से कैसे बात कर रहे हो। तो जो डोज यानी उसमें आत्मा आ चुकी होती है वो कहता है कि मेरी आवाज़ तो ऐसी ही है, जैसी पहले थी वैसी ही है, मेरी आवाज़ में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली हो चुकी है, विस्टल साउंड करती है। तो जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुम देखने से तो 25 ईयर्स के लगते हो, तुम कैसे ओल्ड हो सकते हो। कहता नहीं, मैं तो 80 सालों का हूँ। तो फिर वो जो मेन कैरेक्टर वो सोचता है कि ऐसी कैसी बहकी बातें कर रहा है, शायद इसने पी रखी है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है पहले उसे समझ ही नहीं आता कि वो इस तरीके की क्यों बातें कर रहा है, उसे नहीं पता होता कि इसमें किसी की आत्मा आ चुकी है, तो वो बार बार डोज डोज करता होता है। तब जो मेन कैरेक्टर है वो उसे कहता है कि तुम बहकी बहकी बातें मत करो और तुम मेरे यानी कार चलाओ और मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। तो वहाँ पर वो कहता है जो जो डोज ड्राइवर होता है जिसमें आत्मा आ चुकी होती है, वो कहता है कि मुझे कार नहीं चलानी आती, इसलिए आप अपने आप चले जाओ और आप यहाँ से चले जाओ। और इसके साथ ही आप क्या बार बार डोज डोज कर रहे हो, ये कितना भद्दा सा नाम है डोज डोज, आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ। तो जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा क्या नाम है, तो वो कहता है कि मेरा नाम कृष्ण भट्टर है, यानी कि उस आत्मा का जो नाम है वो क्या था, कृष्ण भट्टर। तो वो कहता है कि मेरा नाम कृष्ण भट्टर है, मुझे इसी नाम से बुलाया करो और अब तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, यानी कि मैं मंदिर में वापस जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये क्या बात होती है कि तुम तो मुझे लेकर आए हो, तुम ऐसी कैसी बहकी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेकर आया हूँ, मुझे कार के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, मुझे सिर्फ बैलगाड़ी के बारे में ही पता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो। वो कहता है कि मेरा नाम कृष्ण भट्टर है, अगर तुम यहाँ के किसी भी यानी कि 100 मील्स तक के किसी भी व्यक्ति से पूछोगे मेरा नाम लोगे तो सभी लोग मुझे जानते हैं। वो कहता है कि ये जो मंदिर है ये मैंने ही बनाया है, यानी कि यहाँ पर पहले कैक्टस का फील्ड होता था, इसके बाद मैंने एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट करके मैंने सिंगल हैंडेड यानी कि अकेले ही इस मंदिर का बिल्ड किया है। और ये मंदिर इतना उस टाइम विलेज में फेमस था कि दूर दूर से लोग यहाँ पर देखने को आते थे, यहाँ तक कि जो किंग है इस टाइम का वो भी आता था। और जब यहाँ पर यानी मंदिर में एनुअल फंक्शन फेस्टिवल होता था तब जो किंग है वो अपने मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर भेजते थे। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लग जाता है ये कौन से किंग की बात कर रहा है। तो जो मेन कैरेक्टर है वो डोज यानी ड्राइवर से पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन सा किंग, मैं तो किसी किंग के बारे में नहीं जानता, ना ही मैंने सुना। तो वो जो आत्मा होती है डोज के अंदर वो कहती है कि क्या तुमने किंग के बारे में नहीं सुना, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें किंग के बारे में नहीं पता है, तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने किंग के बारे में नहीं सुना है और जितना मुझे पता है जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ मुझे तो इतना ही पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो कलेक्टर होता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर यहाँ पे कोई किंग रहता है तो आप ही बता दो उस किंग का क्या नाम है। तो जो डोज यानी जिसके अंदर आत्मा आ चुकी होती है वो कहते हैं कि यहाँ पर एक किंग था जिसका नाम था विष्णु ब्रह्म। तब वो कहता है कि मैंने तो ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में सोचता है कि शायद यहाँ पर कोई हो। तब वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। फिर वो सोचता है कि शायद यहाँ पे कोई लोकल किंग यानी बन गया हो, यहाँ का कोई लोकल व्यक्ति है जो फेमस हो और उसे ही लोगों ने यहाँ पर किंग मान लिया हो। तो इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है कि जो डो यानी कि डोज में आत्मा आती है वो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुमने सीरियसली किंग के बारे में नहीं सोचना, तुम बहुत ही जैसे तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता है। तो वो ऐसे करके हंसने लग जाती है। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है अब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी क्या है वापस अपने मंदिर में जा रहा हूँ। तो फिर वो जब बातें करते हैं तो क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम अब यहाँ पर नहीं रहते हो, यानी कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है एंड शायद तुम्हारी आत्मा है जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से यानी कि घूम रही है। तो वो कहता है जो डोज के अंदर आत्मा आती है वो कहती है कि अगर मैं आत्मा हूँ तो तुम्हें मैं कैसे दिखाई दे रहा हूँ, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें कैसे सुनाई दे रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं मर चुका हूँ, मेरी डेथ हो चुकी है।
तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो आर्ग्यू करने लग जाता है, पॉइंट आउट करने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी डेथ हो चुकी है। इस तरीके से उनके बीच में बार बार यही होती है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। देन जो आत्मा है वो बताती है कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। यानी कि वो उसकी बात को, मेन कैरेक्टर की बात को कंसीडरली सुनती भी है और समझने की कोशिश करती है। देन वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, यानी जिसकी डेथ हो चुकी है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि एक रात्रि को जब वो अपनी सिस्टर के विलेज से आ रहे थे, तब क्या होता है कि उन्हें जंगल में कुछ, यानी कि थीव्स और गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का एक झुंड मिलता है और उसके पास काफ़ी जैसे रुपए वगैरह थे और कुछ ऑर्नामेंट्स थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे। वो उससे क्या है, छीनने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो आत्मा होती है वो उन्हें, क्रिश्चियन बटर है जो, वो उन्हें जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो दे देते हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई नहीं की जैसे कि दूसरे लोग लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो गैंग है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उनके पास बहुत ज़्यादा व्यक्ति थे, बट वो अकेले थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो गैंग थी उन्होंने उन्हें काफ़ी मारा, बीट किया, एंड इसके साथ ही उन्हें, मतलब उन्होंने कहा कि उसे, जो गैंग थी उन्होंने मुझे थी नाइफ, यानी कि उन्होंने चाकू भी मार दिया, यानी कि वहाँ पर क्या है, उनकी डेथ हो चुकी थी। बट जो कृष्ण बट्टर है उन्हें लगता है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी। वो कहते हैं कि जो थीव्स थे उन्हें लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ और मुझे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण जो कृष्ण बट्टर होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं वापस अपने टेम्पल में आ जाता हूँ। तो इससे जो नरेटर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उससे ये डाउट क्लियर हो जाता है कि इसमें कोई आत्मा ही है जिसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो कहता है कि यानी कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे कहाँ चले जाना चाहिए, और अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस मंदिर की केयर कौन करेगा। तो जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि इस मंदिर को कोई और संभाल लेगा। तो वो कहता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हें, तुम्हारी जो भी केयर करता है, तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि सिर्फ मेरी तो वाइफ थी, उसकी तो डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, तो अब मेरा कोई भी नहीं है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ की डेथ 4 साल पहले, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी वाइफ की जो डेथ है वो 4 साल पहले हुई है? क्योंकि अभी तो वो किंग के बारे में बात कर रहा था, और अगर वो किंग के बारे में बात कर रहा है मीन्स कि वो 500 ईयर्स से, यानी पीछे के टाइमिंग में ही है, इस टाइमिंग में नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। देन जो मेन कैरेक्टर है वो रोज से पूछता है कि अगर तुम्हारी वाइफ की डेथ अब 4 साल पहले हुई है, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे ऊपर थीव्स ने अटैक किया था, क्या तब तुम्हारी वाइफ जिंदा थी? तो जो वो होता है, जो आत्मा होती है, वो कहती है कि नहीं, मेरी वाइफ उस समय जिंदा नहीं थी, तब उसकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। अगर वो जिंदा होती तो वो मुझे शायद रात को जाने ही ना देती। देन वो सोचता है कि इसकी वाइफ की डेथ तो पहले ही हो चुकी है। फिर जो मेन कैरेक्टर है वो आत्मा को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी आंखें बंद करो और जो तुम्हारी वाइफ है उसका तुम नाम लो और तुम उसको याद करो। तब क्या होता है कि वो अपनी आंखें बंद करता है, आत्मा है जो, वो आंखें बंद करती है, उसका नाम लेती है, और वो उसको सीरियसली ऐसा लगता है कि उसकी जो वाइफ है जिसका नाम था सीता, वो आ रही है। तो वो कहता है कि सच में यानी कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ कि मुझे मेरी वाइफ दिखाई दे रही है, जबकि उसकी डेथ हो चुकी है, वो मेरे पास आ रही है। फिर वो कहता है कि मैं इसके पास जाना चाहता हूँ। जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसे पूछता होता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी वाइफ अगर लेने आती है तो तुम उसके पास चले जाओगे? तो जो आत्मा होती है वो कहती है कि हाँ, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। तब जब वो उसके बारे में सोचता है, यानी कि जो आत्मा है जब वो अपनी वाइफ के बारे में सोचती है, तो अचानक से उसे अपनी वाइफ है जो वो दिखाई देने लग जाती है, और वो क्या है, आत्मा उसके शरीर में से, यानी जो ड्राइवर है उसके शरीर में से निकल जाती है। इसके बाद क्या होता है कि वो जो डोज होता है वो गिर जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके कारण जो मेन कैरेक्टर है वो उसको हिलाता है, ड्राइवर को, और उसको बुलाता है। लेकिन वो बेहोश ही होता है, लेकिन इतना होता है कि वो जीवित ही है, क्योंकि उसकी सांसें चल रही होती है। इसलिए जो मेन कैरेक्टर है वो क्या करता है कि गांव के एक घर के दरवाजे को खड़खड़ाता है। तो अचानक से घर के अंदर से आवाज़ आती है कि लगता है वो आ चुका है, तुम ऐसा करो, तुम अपने कानों को कवर करो, आंखें बंद करो और सो जाओ। तब क्या है कि जो लोग होते हैं घर के अंदर वो इग्नोर कर देते हैं नोक, दरवाजे की नोक को, खड़खड़ाहट को। फिर क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है वो कार के हॉर्न को बजाता है, जिसके कारण घर में से जितने भी लोग होते हैं वो लैंप लेकर बाहर आते हैं। फिर वो उनसे पूछता है कि अगर, मतलब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपने गेट नहीं खोला और आपने ऐसे क्यों कहा कि शायद वही होगा, वही गेट खड़खड़ा रहा होगा? क्या आपने किसी को पहले यहाँ पर देखा है?
तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा है, बट हमने सुना है। एक यानी कि फैमिली में से एक मेंबर कहता है कि जब मेरे ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर रहते थे तो वो मुझे बताते थे कि यहाँ पर कोई है जो कि रात को दरवाजे को खड़खड़ाता है। जभी भी यहाँ से रात को बैल यानी कि बुलोक पास होती है, तब वो जो बुलोक है वहाँ पर रुक जाती है, गेट को खड़खड़ाया जाता है, जिसके कारण हम दरवाजे को नहीं खोलते हैं। हमें लगता है कि ये नॉर्मल जो खड़खड़ाहट होती है डेली की वैसी ही होगी, हमें नहीं पता था कि बाहर कोई इंसान आया हुआ है। जिसके कारण क्या होता है कि जब वो इस तरीके की बातें करता है, तो वो कहता है, जो मेन कैरेक्टर है वो उन लोगों को कहता है कि अब आपको इस तरीके की आवाज़ें नहीं आएँगी। इसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिनों बाद, काफ़ी मंथ्स बाद, वो जब वो वापस जाता है तब वो लोगों से पूछता है कि क्या अब आपको आवाज़ें आती हैं? क्या अब आपके दरवाजे को रात को खड़खड़ाया जाता है? क्या अब यहाँ से जो बुलोक है वो रात को जब पास होती हैं तब कभी भी वो रुकती हैं? तो वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जिसके कारण जो मेन कैरेक्टर है, अब उसे विश्वास हो जाता है कि अब वो जो आत्मा है वो यहाँ से चली जा चुकी है। सो यही स्टोरी थी कि एक आत्मा होती है मेन कैरेक्टर की, उसके साथ बात होती है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर मंदिर में ही रह रही होती है एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सो आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो या फिर आप इसकी इंग्लिश में समरी चाहते हो तो उसकी वीडियो पहले बनाई हुई है, आप उससे देख सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।